अब तक आपने देखा कि फूलन और भूषण ने बेगूसराय में अपना साम्राज्य बनाया। बड़े ठाकुर फूलन के 4 बच्चे हैं। मिथिलेश, जिसकी जुबान से गोलियों की तरह गालियां बरसती हैं। अरे माँ का तुम्हारी बहन को भूतनी के। प्रियोम, जिसका दिल हर लड़की के लिए गुलाटी मारता है। राजकुमार, जो ना अपना वजन संभाल पाता है ना दिमाग। और बेटी गुड्डी, जिसके खून में राजकुमार से ज्यादा ठाकुरपना है। भूषण का बस एक ही बेटा है, लाखन, जिसकी आंखों से अंगार बरसता है, लेकिन दिल में एक मोहब्बत भी पलती है। मिथिलेश लाखन को राजकुमार के जन्मदिन के लिए नचनिया लाने पटना जाने को कहता है। नचनिया बिंदिया मंच पर आग लगा देती है। प्रियोम अपने स्टाइल में लाखन को समझाने कॉलेज ले जाता है, जहां वो लड़कियों से बात करता है और कहता है कि पूनम की खुशी कॉलेज आने में ही है। दूसरी तरफ बिंदिया अपनी किस्मत को कोस रही है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी झोली में एक रईस डाल दे। तभी वहां प्रियोम दरोगा सिपाही के साथ उसे लेने आता है। प्रियोम बिंदिया की खूबसूरती को देख के चौंक जाता है। लाखन पूनम को लेकर कॉलेज आता है एडमिशन कराने। पूनम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब देखिए आगे। कौन? हेलो चदरा चदरे में इस पे डालेंगे, इस पे। ये पकड़ो यार इसे। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो हमको, छोड़ दो। और कितना छोड़े बे? अबे ये शराब के साथ शरबत की बोतल कौन है बे? हम बताते हैं, हम बताते हैं हम कौन है। हम जो है बोल। बिंदिया, हम जो है नर नारी के संगम को आप क्या करें? अरे जोड़ीदार होगा, तबला सबला बजाता होगा। इसको भी पैक करो और डालो गाड़ी में। ठीक है भैया जी। हाँ ठीक है, चले चल पैक करिए। हमारे राजकुमार बाबू के एंटरटेनमेंट का इंतजाम तो हो गया, पर हम कंफ्यूज हैं कि हमारे छोटे ठाकुर इस बिंदिया की चमक धमक को झेल पाएंगे कि नहीं। इस सर्दी तो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। लीजिए, आप भाप लीजिए अच्छे से। भाप भाप से कुछ नहीं होगा भाभी। पापा से 2 गर्मा गर्म थप्पड़ पड़वा देते, सर्दी फुर्र हो जाए। अरे तुम्हारी सर्दी जाती होगी थप्पड़ से, हम मर दे। वो भाभी, भैया की वो कड़वी वाली दवाई दे दो ना 1 गिलास, सर्दी तुरंत भाग जाएगी। शराब 18 के हो नहीं और 100 के 21 वाले। भाप लीजिए वरना कान खींचेंगे हम। बाबूजी, हमें क्या लग रहा है कि अगर गंगा के पश्चिमी घाट से भी हम रेती निकालने का काम शुरू कर दें तो हमारा सप्लाई दुगना हो जाएगा। कारोबार बढ़ाने का विचार तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन पश्चिम घाट पे हमारा कब्जा नहीं है। कब्जा तो कर लेंगे बाबूजी। कब्जा करने के लिए बंदूकें उठानी पड़ेंगी, और बंदूक उठाने से दुश्मन बढ़ते हैं, कारोबार नहीं बढ़ता। अभी इसने कौन सा नया कांड किया, मुंह छिपाए बैठा हुआ है? कुछ नहीं किया पापा। मर्ची की सर्दी, बाबूजी की आवाज सुनते ही फुर्र हो गई। अरे अब क्या किया इसने? कुछ नहीं पापा, हमें आपसे डांट खिलाने के बहाने ढूंढ रही है। केवल आकार में ही बढ़ते रहोगे। 18 साल के होने जा रहे हो मूर्ख, ये बचपना छोड़ो। बाबूजी अभी 2 दिन है जन्मदिन में। मतलब 2 दिन में तुम्हारा ब्रेन का साइज जो है वो दुगना हो जाएगा। वैसे सही है ना, दिमाग का साइज बढ़ेगा तो सर का साइज भी तो बढ़ेगा। बॉडी के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगेगा। बाबूजी देखिए फिर। अरे गुड्डी की तरफ नहीं, मिथिलेश की तरफ देखो। अरे 18 साल की उम्र में पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। क्यों सब मिलके हमारे बच्चे को डांट रहे हो? बुद्धि ना बढ़ी तो का, शरीर तो बढ़ रहा है ना। क्या बड़ी अम्मा आप भी। प्रणाम बड़े पापा। खुश रहो।
ठेके पे कॉन्ट्रैक्टर आने वाला है ना मिलने के लिए। जी जी। आओ। लगता है पुन्नी की पढ़ाई रुकवाने की वजह से बड़े पापा अभी लाखन से नाराज है। बड़े पापा, उस दिन पता नहीं क्या हो गया था हमको, जो आपकी बात काटकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते थे। भारी गलती हो गई हमसे। आपको ठेस पहुंचाए, खुद को और छोटा साबित कर दिए। माफ कर दीजिए। गलती हम सबों से होती है, लेकिन अपनी गलती मानकर उसमें सुधार कर लेना, माफी मांग लेना, यह बड़ी अच्छी बात मानी जाती है। अपने से बड़ों के सामने झुक के कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि बड़ा हो जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम में इस जिम्मेदारी का एहसास है। खुश रहो। मन लगा के पढ़ना और खानदान का नाम रोशन करना। मिथिलेश, लाखन, पुन्मी, come here both of you. बैठो। तुम दोनों को किसी की नजर न लगे। जिंदगी भर ही समझबूझ के साथ एक दूसरे की खुशी का मान रखना। हमेशा खुश रहो। आशीर्वाद तो हो गया, अब पहले यही बको कि इस गरम खोपड़ी में इतनी बड़ी बात कैसे आई कि अपनी बीवी को आगे पढ़ाना चाहिए। प्रियोम ने समझाया। और कौन? हमें यही लगा था, कन्हैया है बिल्कुल, सबको सताता भी है और मनाता भी है। कहाँ वो बेगूसराय की गोपियों का बॉयफ्रेंड? अरे वो राजकुमार के जन्मदिन के लिए बिंदिया नाम की कोई नचनिया है, उसको लाने गया है पटना। अरे बस भी करो भाग्यवान, इतनी मिर्चें झोंकोगी तो कलेजा जल जाएगा। कलेजा मिर्ची से नहीं, आपकी और आपके बेटे की हरकतों से जलता है। भैया और उनके परिवार के संगत में रहकर लाखन भी बिल्कुल आप ही का कॉपी बनता जाता है। जीवन में एक फैसला लिया था, एक फैसला, वो भी पलट गया, बड़े पापा के कदमों में। जय हो, जय हो, धन्य भाग हमारे। अब तो MA BA बहू ही आएगी इस घर में। जिंदगी भर आप दोनों ने हमारी एक न सुनी, अब बहू को डिग्री करा के लाओगे, वो भी नहीं सुनेगी। हम जिंदा ही किस लिए हैं? ऐसा कौन सा पाप कर लिया था पिछले जन्म में जो वो आकर भी हम ही को सुनाए? सुन भी रहे हो हम का बक रहे हैं? हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मछली बना रही हो क्या? मछली की तरह ना हम तड़प रहे हैं। एक काम करो, हम ही पर नमक मिर्च लगाओ और हम ही को खा जाओ। का बना रही है पुन्मी? जी वो प्रियोम के लिए हलवा बना रहे थे। अच्छा है, प्रियोम बाबू को धन्यवाद कहना तो बनता है। देखो ना, उन्होंने पूरी बात संभाल ली। लाखन बाबू को बुरा भी नहीं लगा और तुम भी खुश हो। ये प्रियोम बाबू भी ना एकदम अलग दुनिया के हैं।
हलवा में बादाम अच्छे से डाली हो ना? जी माँ डाल दिए। अच्छा किया। प्रियोम बाबू को बादाम बहुत पसंद है। प्रियोम, प्रियोम, क्यों डराया हमें? हमारी जान निकाल दी, हम गिर जाते तो। अरे तुम तो एक चींटी के चीखने से भी डर जाओ। एक बात बताओ हमको, तुम इतना डरती क्यों है यार? तुम असल में चोर हो क्या, जो हम बोले और तुम डर गई? फालतू की बहस नहीं करने आया तुमसे, हलवा लाए थे तुम्हारे लिए। क्यों लाई हो? हाँ, हम बोले थे क्या? और वैसे भी तुम्हें तो हमसे बहस करनी नहीं, तो हम क्यों खाएं तुम्हारा हलवा? राइट दरोगा? आप तो हमेशा राइट ही बोलते हैं भैया जी। ये राइट और रॉन्ग की अदालत बिठाने की जरूरत नहीं है। तुमने लाखन का मन बदल दिया, हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, इसीलिए थैंक यू कहने आए थे। अरे वाह, माइंड ब्लोइंग। अरे सुनते हो दरोगा सिपाही जी, ये हमको दोस्त भी मानती हैं और थैंक यू का थप्पड़ भी मार रही हैं। हेलो, तुम बात बात पर नीचे क्यों देखती हो? तुम्हारे पाँव से बात करें क्या हम? और ये तुम्हें क्या लगा, ये हलवा लाके तुम क्या कर रही हो? हम खुश होंगे? तुम्हें क्या लगा तुम थैंक यू बोलोगी, हम बोलेंगे मेंशन नॉट? अरे इनके बैंड बाजे पर पूरे 3000 रुपए खर्च किए हमने, लाखन को पटाने के लिए एक पूरा दिन वेस्ट किए, और उसकी जगह हम गए पटना उस बिंदिया रानी को लाने। बदले में क्या मिलता है हमें? ये 20 रुपए का हलवा। चलो यहीं से यूटर्न हो लो, चलो यूटर्न हो जाओ, निकल लो, चलो। अरे सुनो, जा कर रही हो? अब तुम हलवा ले ही आई हो तो रख दो वहां पर, दरोगा सिपाही खा लेंगे। अरे थैंक यू भैया जी, थैंक यू। सूंघना भी मत, समझे? हमने कह दिया, तुम लोग आ गए अपनी चोंचगिली करने। यहाँ लाओ, इतना भी नहीं समझते क्या? हलवा लाए हमारे लिए तो खाएंगे भी सिर्फ हम। कौन? हम। अरे अगर नहीं खाएंगे तो कल पूरा दिन नाक खुला के घूमेगी, मनाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो भैया जी एक बादाम दे दीजिए। भैया जी आधा खा लेंगे। नुक्कड़ पे दुकान है ना, हमारे खाते में लगा के खा लेना। हलवे में कंकड़। भैया के हाथ कटोरी धुलवा के भिजवा देना। अबे घूर क्या रहे हो? अबे कभी किसी को हलवा खाते नहीं देखा पहले? अच्छा सुनो, जाकर जरा चेक करो बिंदिया रानी को होश आया कि नहीं। देखो इनको, यहाँ हमको किडनैप करके लाए हैं और ये गधा गधे बेच कर सो रहा है।
ए उठ उठ उठता है कि सुंघाए चप्पल। बचाओ बचाओ किडनैपिंग। चुप कर बेवकूफ, हम दुश्मन के कब्जा में हैं। दुश्मन? आज से पहले तो सब तुमसे प्यार करते थे, ये दुश्मन कहाँ से पैदा हो गए? अब का चुम्मा की जगह गोली दागेंगे? अब कहाँ हो गए बिंदिया? बिंदिया नहीं मैडम जी बोल, मैडम जी बोलने की आदत डाल ले। ये तलवार काहे निकाल रही है मैडम जी? चुपचाप हमारे पीछे आओ और कोनो सामने आया तो एकदम से हमला कर देंगे और भाग जाएंगे, ठीक है? आओ पीछे आओ, चुपके से आजा आजा आजा। नौसिखिया किडनैपर लगते हैं। दरवाजा भी खुला रखा है और हमको बांध के भी नहीं रखा। चल चल भाग चलते हैं। अच्छा हुआ तुमने तलवार से लड़ाई का फैसला बदल दी, वरना ये क्या उम्र हम दोनों की गोली खाकर मरने की। आई गॉट बड़ा कंफ्यूजन है भाई, ये हंस रहा है कि डरा रहा है? तब पूछ लेते हैं। भाई साहब, भाई साहब। जी बहन जी। बहुत ही सज्जन इंसान लगते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो बता सकते हैं क्या कि हम हैं कहाँ? बेगूसराय में। बेगूसराय? बेगूसराय? अगर आप बुरा ना माने तो बता सकते हैं क्या कि हम हैं कहाँ? बेगूसराय में। बेगूसराय? यहाँ के बाहुबली फूलन ठाकुर की हवेली में आपकी तशरीफ है। 2 दिन बाद उनके छोटे बेटे राजकुमार ठाकुर का जन्मदिन है, उसी लिए आपको नाचने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। सम्मान पूर्वक। सम्मान पूर्वक? इसे सम्मान पूर्वक लाना कहते हैं? वैसे तो हम 4 कंधों पर उठा कर लाते, लेकिन आपको तो हम अपनी गोद में लेकर आए हैं। बड़ी दादी जी आपसे मिलना चाहती है, आपका इंतजार कर रही हैं। दे दिए मैसेज। अब क्या नजरों में बसा के लेके जाएंगे? तैयार हो जाएं हम, ऐसे जाएंगे। गजब, आपके लिए कपड़े और मेकअप का सामान उठा कर लाए हैं हम, हुआ रखा है, तैयार हो जाइए। तुम देखना, ये हरामखोर बेगूसराय वाले हमको नाचने का कोनो पैसा नहीं देंगे। हम डांसर लोगों का कोनो वैल्यू ही नहीं है। जैसे देखो हक जताने आ जाता है। अरे नाच करने में क्या मेहनत नहीं लगता है? हम सोच लिए हम बिना पैसा का बिल्कुल नहीं नाचेंगे। कहाँ नहीं नाचोगी? हाँ, फूलन ठाकुर है, फूलन ठाकुर नाम सुने हम इसका। ये मार देगा गोली और बना देगा भूत, और उसे भूत के बिना कपाव में घुंघरू बना कर नचा देगा हमें। अरे डरपोक, मारेंगे लपड़ खींच के। तुम अभी बिंदिया को फुल तरह से जानते नहीं। ये बिंदिया का कमर का ठुमका देखे हो ना तुम, अब बिंदिया के दिमाग का ठुमका देखना। वेलकम वेलकम। अरे बहुत बड़ी हवेली है भाई। अरे ये बहुत देखे ऐसे बड़ी हवेली वाले। 12 साल का तजुर्बा है हमारा।
जितना बड़ा घर होता है ना उतना ही छोटा दिल। सबसे मुफ्त काम कराते हैं, एक डेला नहीं देते, तभी तो बटोर के रखा हुआ है। इस वक्त हाँ? देख बुखार है क्या? ज्यादा नहीं है। क्या बताएं, आजकल का प्याज भी ना नकली आने लगा है। अच्छा याद है ना करना क्या है? हाँ, निमोनिया है ना। अरे टाइफाइड भी है और बहुत दिनों से ना घुटनों में भी दर्द रहता है। क्या बोलेगा? हाँ बोल देंगे, कहोगी तो एक दो बीमारी और जोड़ देंगे। अरे खबरदार मनहूस कुछ बोला तो जो भी बोलेगा ना मुंह से गोबर निकालेगा। जितना कहे है ना उतना ही करना। दाएं बाएं किया तो बाजार में ले जाकर बेच आएंगे, समझे कि नहीं? कहाँ रुक गए? कुछ चाहिए बिंदिया जी आपको? हाँ रास्ता बता दीजिए। गजब, बहुत मीठा बोलते आप। कहाँ जाएं जी हम? सामने दादी जी आपको वेट कर रही है। आप भी चलेंगे? है? नहीं, आ जाइए। सब ठीक से करना। अब देखना हम ऐसा ड्रामा करेंगे कि इस दादी को नानी ना याद आ गई तो हमारा भी नाम बिंदिया नहीं, समझा कि नहीं? ए, पकड़ तो सही। ये हो गए 38,50,000 अम्मा। दोबारा गिनो। दोबारा ही तो गिने थे अम्मा। तो उल्टे से तिबारा गिनो, जबान लड़ाता है मुझसे। आराम से बिंदिया रानी, सीढ़ी है सीढ़ी। हाँ आराम से। हाँ अरे मोरी माई, ये लोग तो पैसा बोरे में रखते हैं। इतना पैसा। अरे बिंदिया बिंदिया, क्या हुआ? क्या हुआ? पेट वेट से है का जो चक्कर आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। वो तो तबीयत बहुत ही खराब है इसकी, बहुत ही ज्यादा। हम तो एकदम ही ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमको। हम यहाँ नहीं, यहाँ है। हाँ हाँ माँ, पाएगा को अम्मा। कितना लेती हूँ एक जश्न में नाचने का? कहा बताए अम्मा, बहुत ज्यादा नहीं लेते, यही कोनो 1 लाख रुपया लेते हैं। चल छूटी, 1 लाख कभी एक साथ देखा भी है का? शकल से लगता है 5,000 के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती होगी। ये बुढ़िया अंतर्यामी है का? इसे कैसे पता कि तुम्हें डांस करने का कोई 5,000 से ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं देता? अच्छा वो तुम प्लान बना ली, वरना ये मक्खी चूस बुढ़िया तो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अम्मा ये डांस नहीं हो पाएगा, वो कहा है ना, इसे निमोनिया भी है, इसे टाइफाइड भी है, इसके घुटनों में दर्द भी रहता है और आज तो बहुत बीमार भी है ये, डांस नहीं हो पाएगा। ओहो, हम 1,21,000 रुपया निकाल के रखे थे इसके लिए। तुम बीमार हो तो दूसरी नचनिया बुला लेंगे। अरे सुधरता ही नहीं हो अम्मा, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। हम बहुत अच्छे नचनिए अम्मा, हमको कोनो बीमारी नहीं है। छू के देख लो, हमको बुखार भी नहीं है अम्मा, हम बहुत अच्छा नाचते हैं। देखो हम नाच लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ आपको क्या बताएं, हमको जोड़ों में भी दर्द नहीं है अम्मा। हमारी जैसी नचनिया आपको बेगूसराय में क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी अम्मा। हम बहुत अच्छा नाचेंगे अम्मा, हम बहुत अच्छा नाचेंगे। हमको पैसा खुद ही ऐसी बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को भगा देता है। देख लौंडिया, हमारे सबसे छोटे पोते का 18वां जन्मदिन है, बेगूसराय का सबसे बड़ा जलसा है। ऐसा नाचना कि अगले कई साल तक पूरा बेगूसराय भूल ना पाए इस दिन को। अरे अम्मा, इस शहर क्या, हम इतना अच्छा नाचेंगे कि हम खुदा ही नहीं भूल पाएंगे।